ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक में इस बार कई अहम वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। पहले तो सभी देशों ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ एक सुर में आवाज उठाई, लेकिन उसके साथ ही साथ कई ऐसे और भी मुद्दे थे जिन पर चर्चा की गई। आपको बता दें, इस सम्मेलन का मुख्य विषय था ग्लोबल साउथ का सहयोग मजबूत बनाना ताकि शासन व्यवस्था अधिक समावेशी और टिकाऊ हो। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र में सुधार, आतंकवाद, जलवायु और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर साझा रुख अपनाया। खास बात ये रही कि आतंकवाद पर ब्रिक्स ने बेहद सख्त और एकजुट रुख दिखाया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सभी सदस्य देशों ने सीमा पार आतंकवाद, आतंकियों की फंडिंग और पनाहगाहों को लेकर चिंता जताई और आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई। हालांकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन संदेश साफ था कि आतंकवाद के समर्थन और दोहरे मापदंड अब बर्दाश्त नहीं होंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर ब्रिक्स ने एक बार फिर मांग दोहराई कि सुरक्षा परिषद को ज्यादा लोकतांत्रिक और प्रभावी बनाया जाए। भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्यता की दावेदारी पर रूस और चीन का समर्थन दर्ज किया गया, जो भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है। इसके साथ ही सम्मेलन में इंडोनेशिया को नए सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल किया गया और बेलारूस, क्यूबा, नाइजीरिया, वियतनाम समेत 11 देशों को पार्टनर कंट्रीज का दर्जा दिया गया, जिससे ब्रिक्स का दायरा और ग्लोबल साउथ की आवाज और मजबूत हुई। आर्थिक मोर्चे पर भी ब्रिक्स ने IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे ब्रिटेन वुड्स संस्थानों में विकासशील देशों की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की और इन्हें और पारदर्शी, निष्पक्ष और समावेशी बनाने पर जोर दिया। AI और वैश्विक नियम तय करने के लिए ब्रिक्स ने संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें ग्लोबल साउथ की जरूरतों और संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही गई। साथ ही WHO की भूमिका को मजबूत करने और महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य ढांचे में समावेशी सुधारों पर सहमति बनी। इस सम्मेलन में अमेरिका की एक तरफा और प्रतिबंधात्मक नीतियों की आलोचना भी परोक्ष रूप से की गई। ब्रिक्स नेताओं ने एक स्वर में गैर यूएन प्रतिबंधों को अवैध करार दिया और विकासशील देशों पर उनके प्रभाव को अमानवीय बताया। ये रुख उस बढ़ती असहमति को दर्शाता है जो वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच अमेरिका और पश्चिमी संस्थाओं की नीतियों को लेकर बढ़ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शासन को लेकर ब्रिक्स ने पहली बार एक विशेष साझा वक्तव्य जारी किया, जिसमें तकनीक के विकास में वैश्विक दक्षिण की जरूरतों और भागीदारी की रक्षा करने की बात कही गई। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क को भी अपनाया गया, जो विकसित देशों से ज्यादा जवाबदेही की मांग करता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ब्रिक्स ने WTO की केंद्रीय भूमिका को फिर से मजबूती से सामने रखा और व्यापार के नाम पर पर्यावरणीय कारणों से लगाए जा रहे भारत सहित सदस्य देशों ने कहा कि व्यापार नियमों को अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और विकासशील देशों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। पश्चिम एशिया, गाजा, ईरान और यूक्रेन जैसे जटिल मुद्दों पर ब्रिक्स ने संयम और शांति की नीति को अपनाने पर जोर दिया। गाजा में नागरिकों पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा करते हुए तुरंत युद्ध विराम और मानवीय सहायता की मांग की गई। भारत ने भी इस मंच से ये स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय सिद्धांतों का पालन हर हाल में होना चाहिए। इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की भूमिका काफी अहम रही। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आतंकवाद, सुरक्षा परिषद सुधार, तकनीक और विकासशील देशों के सहयोग को प्राथमिकता दी। ब्रिक्स द्वारा आतंकवाद के खिलाफ जो कठोर रुख अपनाया गया, उसे भारत की कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर इस बार का ब्रिक्स न सिर्फ भारत की रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप रहा, बल्कि इसने एक नए वैश्विक संतुलन की ओर बढ़ते विश्व की तस्वीर भी सामने रखी। ब्रिक्स ने जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।